एक चीज़ तो मैं बताऊं कि बाबर जो भी था, जाहिर सी बात है, बाबरनामा एक डायरी है, रोज़नामचा है जो रूटीन में लिखा जाता था। उसके अंदर वो बात लिखी गई और उसमें सिर्फ राणा सांगा के हवाले से बात नहीं है, बल्कि दौलत खां और उसके भतीजे के हवाले से भी ये बात है। तो ऐसी सूरत में एक हिस्टोरिकल गलत या सही का ये मुद्दा ज़रूर है, ये रिसर्च का मुद्दा ज़रूर है। और जाहिर सी बात है इसकी बुनियाद पर कोई आप रामजी लाल सुमन के साथ हैं कि डॉक्टर शेखावत के साथ? मैं अपनी बात अगर कहने दें तो अच्छी बात। किसका पक्ष आपको सही लग रहा है? देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, मैं राणा सांगा की कदर करता हूं उसकी बहादुरी की वजह से। एक चीज़ से किसी को गद्दार कहने का किसी को हक नहीं हासिल है। मैं खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूं, गद्दार लफ्ज़ मैंने कहा कि देखिए, इतिहास के आधार पर आप किसी भी तरफ जा सकते हैं कि नहीं ये फैक्ट है, ये नहीं ये फैक्ट है। देखिए, सिर्फ यही नहीं, आगे चल करके बाबर के पोते, मैं अकबर की बात कर रहा हूं, पूरा का पूरा उसकी पूरा सेनापति जो कि महाराणा प्रताप इनके बाजू पे बना हुआ जिनकी तस्वीर है, उनसे लड़ने वाले कौन हैं? मान सिंह हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, औरंगजेब, जय सिंह है उसके साथ जसवंत सिंह हैं। सवाल ये पैदा होता है तो राजपूत तो उसके साथ हैं, राजपूत से तो उनका शादी विवाह हो रहा है, दोनों एक दूसरे। नहीं, कहाँ है बताइए मुझे, ये गलत बात है। अच्छा, गलत बात है, ये बात मत करना। ये बताइए कि शादी विवाह का रिश्ता है कि नहीं है? नहीं, अब जोधा की बात कर रहे हो आप। एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब। नहीं, ये बताइए, ऑडियंस के पास में आ रहा हूं, ऑडियंस के पास में आ रहा हूं। एक सेकंड साहब, नहीं, मेरी बात सुन। नहीं साहब, प्लीज माफी चाहूंगा। नहीं, आप बता दीजिए, माफी चाहूंगा साहब। मुझे वो इतिहासकार ला के दो जो ये कहे कि ये सब घटनाएं हुई है। मैं आपसे फिर कहता हूं, विषय पे बात करेंगे, विषय पर इस विषय में आप तो मैं आपसे बैठाऊंगा। आप आगरा में लगातार अपनी शक्ति लगाए हुए हैं, मुर्शिदाबाद आपको दिखाई दे रहा है, नागपुर में बीते दिनों जो हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है? सब कुछ दिखाई दे रहा है और सब कुछ हम देख रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। अब सरकार है ना, सब सरकार, उसके पास साधन और संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं। मैं फिर कहता हूं, सरकार के पास वो सारी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से इन्हें रोकना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ वो जब, अरे वहां तो ममता बनर्जी रोकेंगी ना। ममता बनर्जी क्या अपना काम नहीं कर रही है? ममता बनर्जी अपना काम कर रही है, नहीं कर रही? तो बोलो नहीं कर रही तो बताइए ना। ममता बनर्जी यदि ईमानदारी से अपना काम करती और ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको लातों से मनवाती, तो साहब सब होता। कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया, वहां हत्याएं हो रही है। दुर्भाग्य है इस भारत देश में हमारा हिंदू पलायन कर रहा है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं ले तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? कि पुलिस रहे अपनी जगह पर, सरकार रहे अपनी जगह पर, तुम एक काम करो, तुम अपना एक सेना बना लो, तुम एक काम करो, तुम अपना संगठन बना लो। तुमको जहां पे लगे कि ये अन्याय हो रहा है, तुमको जहां लगे हो रहा है कि नहीं, वो बात अलग है। सरकारें हैं यहां देखने के लिए, अदालतें हैं यहां, पुलिस है यहां, लेकिन उसके बावजूद तुमको जो लग रहा है उस हिसाब से काम कर लो। उसको स्वाभिमान के खिलाफ बातें करते हुए उसको कर दो और जायज ठहरा दो। मैं आपसे पूछता हूं, हमारी लड़ाई किस विषय को लेके है? हमने एक आम व्यक्ति की बात की है क्या? हमने ये कहा है कि हम महापुरुषों पे, देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों पे प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज करे, चाहे जनप्रतिनिधि करे, चाहे आम नागरिक करे। हमने ये नहीं कहा साहब आम नागरिक के लिए तो हम खड़े हैं साहब, क्षत्रिय सबका है, सब क्षत्रिय के साथ। ये अखंड भारत के रचयिता हम हैं, हम रचयिता इस अखंड भारत, हमारी रियासतें थी, हमने इस अखंड भारत की रचना के लिए हमने सब कुछ समर्पित किया। और आज जब जरूरत पड़ी इस देश के सनातनियों की रक्षा के लिए और महापुरुषों, आप जानते हैं राम भद्राचार्य और बाबा बागेश्वर लगातार ये कह रहे हैं कि जातियों में बंटना बंद करो, इसीलिए गुलाम रहे। जातियों में बंटने की वजह से ही एक दूसरे को जो तुम देखते हो ना कि ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, इसी वजह से इस देश में आक्रांता आकर अपनी राजनीति करने में सफल रहे। ये क्यों ना माना जाए कि आप भी उसी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? हम कहीं नहीं बटे। आज तक का हमारा एक भी स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि हमने किसी जाति, किसी धर्म के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया हो, तो हमने ये कहा है जिस व्यक्ति विशेष ने गलती की है उसको सजा हम देंगे, यदि प्रशासन नहीं देता है तो। आप जरा इस चेहरे पर आ जाइए। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपने कई बातें कही, लेकिन आज जब फिर से चेहरा ये सामने आ रहा है, आपके दिमाग में क्या आता है? सब लॉरेंस को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वैसा नहीं है। लॉरेंस ड्रग्स का व्यापार करता है, जिसकी सजा के तौर पे वो वहां जेल में है, जिसपे केस है, ड्रग्स का व्यापार करता है, जो लगातार उसकी गैंग बाहर हत्याओं को अंजाम देती है और तो और व्यापारियों से फिरौती वसूलती है। तो ये धर्म योद्धा किस एंगल से मुझे समझाया जाए? मेरे हिसाब से देखो, हमारे
हमारे अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या घर में घुस के इनके लोगों ने की और इन्होंने जिम्मेवारी ली भी। इसकी जो व्यक्ति है वो गोल्डी बरार, उसने बाकायदा वीडियो के माध्यम से जिम्मेवारी ली। तो हमने ये घोषणा की कि जब तक ये जेल में है तो एनकाउंटर हो या कैदी इसका इलाज कर दे। तो और आप तो बीएसएफ में रहे, आपकी तनख्वाह इतनी ज्यादा है कि आप 1 करोड़ 11 लाख इतना सारा इनाम देने की बात करते हैं? इतना सारा पैसा आपके पास? मेरे पास भी है और मेरे समाज के पास भी है, क्योंकि स्वाभिमान पे हमला हुआ है, हमारे मुखिया को घर में घुस के मारा है और इसकी गैंग का जो इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो ये कहता हूं ऐसे व्यक्तियों को इस देश में रहने की भी कोई जरूरत नहीं, इनको निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए आप देखते होंगे सोशल मीडिया, ये हीरो है। मैंने आपसे क्या कहा, युवाओं की नसों में ड्रग्स डालने वाला हीरो नहीं हो सकता। इसे हीरो बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम को रोकना अति आवश्यक है। इसलिए हम मैदान में उतरे। हमारे मुखिया को मारा है, ड्रग्स का व्यापार करता है, हत्याओं को अंजाम दिया है, पूरी दुनिया जानती है। तो साहब इनको रोकना पड़ेगा, ये हमारा छात्र धर्म बनता है। गोगामेड़ी साहब के बारे में आपने एक बात कही जी, लेकिन उन्हीं के साथ आपको अलग क्यों हो जाना पड़ा? आप उनके साथ थे, आप अलग क्यों हो गए? मैं उनके जब आप ही उनके साथ नहीं रहे। मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूं, विचारों के मतभेद भले रहे, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ी हम सब एक मंच पे, आपने देखे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की जिस दिन हत्या हुई उसी दिन रात को मैं खुद लाइव आके मैंने इन सब का इलाज किया। उसके बाद मैं आज भी उस लड़ाई को लड़ रहा हूं और मैं आपसे वादा करता हूं आज नहीं तो कल इस गैंग का खात्मा करके ही दम लूंगा।